यदि इन 85 दिनों के कार्यकाल की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला निर्णय हुआ कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया गया। कि जिस प्रकार से दोनों कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, अब की बार उस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। अब की बार उन दो कार्यकालों की अपेक्षा ये कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियां सीमित होंगे। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब हमारा तीसरा कार्यकाल होगा और तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे 4 जून को घोषित हुए और 9 जून को सरकार बन गई। सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं आई, महज 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बन तो गई। लेकिन विपक्षी दलों का कहना था और आम जनमानस में यह अवधारणा बन गई थी कि जिस प्रकार से दोनों कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, अब की बार उस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। अब की बार उन दो कार्यकालों की अपेक्षा ये कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियां सीमित होंगे, क्योंकि इन्हें सहयोगी दलों का भी उतना ही ख्याल करना होगा, सहयोगी दलों का भी सहमति लेना उतना ही आवश्यक होगा। लेकिन अब 9 जून से लेकर के 9 सितंबर तक 3 महीने का कार्यकाल हो रहा है। आज 4 सितंबर का दिन है। टोटल मैं बात करूं तो 85 दिन हो चुके हैं और जो प्रथम 100 दिनों का कार्यकाल था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रथम 100 दिनों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, कुछ बड़े काम किए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इन 85 दिनों में कौन कौन से कार्य हुए, इसकी समीक्षा करना ज्यादा आवश्यक है। यदि कोई एक काम किसी कार्यकाल में बड़ा हो जाता है और उस पर तमाम वाहवाही जनमानस के द्वारा, जनता के द्वारा मिल जाती है, तो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि और जो आपके पास समय था वो समय खाली चला गया। इसलिए 100 दिनों के कार्य की समीक्षा करने से बेहतर है कि 85 दिनों में कौन से ऐसे बड़े कार्य हुए जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में कर दिखाया है। यदि इन 85 दिनों के कार्यकाल की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला निर्णय हुआ कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया गया। अब ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया, ये कहीं ना कहीं रोजगार देने में हमारे देश के युवाओं को बहुत ही ज्यादा सहायक साबित होगा। जो एक विपक्ष के द्वारा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया आपकी बार के चुनाव में, पहला मुद्दा यह था कि संविधान खतरे में है, और दूसरा मुद्दा जो पहले ही कार्यकाल से चला आ रहा था और हर विधानसभा चुनाव में गूंजता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने और प्रधानमंत्री मोदी के जो तीसरे कार्यकाल में निर्णय लिया गया इन 85 दिनों के अंदर, वो यही है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है इन्वेस्ट किया गया। अब अगर हम दूसरे कार्यों की बात करें तो एक मेरे पास अखबार है, अखबार का नाम लेना नहीं उचित है, लेकिन उसकी हेडलाइन है कि मोदी के 85 दिनों में 100 गुना तेजी से विकास कार्य बढ़ा है। अब ये एक पेपर का जो है मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूं कि 100 गुना तेजी रफ्तार से कार्य हो रहे हैं। यदि हम तीसरे की बात करें तो जो है प्रधानमंत्री मोदी के इन 85 दिनों के कार्यकाल में 3 बड़ी बैठकें कैबिनेट के साथ में हो चुकी हैं। 85 दिनों के अंदर 3 कैबिनेट की बैठकें, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी गई। तो एक जो चुनाव के बाद जब परिणाम आए और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी और विपक्ष के द्वारा जो ये अवधारणा बनाया गया, जनता में भी ये अवधारणा बन गया कि अब की बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, वो हाथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बंधे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से 85 दिनों का कार्यकाल रहा, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से अक्टूबर 2002 से उन्होंने हमेशा 4 जून 2024 तक पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार चलाई है, तो 4 जून के बाद जब सरकार को बहुमत नहीं मिला, उसके बाद जब सहयोगी दलों के सहयोग से इस बार सरकार चलानी है, तो ये भी कार्यकाल उतनी ही मजबूती, उतना ही सशक्त होकर के ये कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये बात झूठी इस वक्त साबित होती आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल बहुत ही ज्यादा शिथिल होने वाला है। तो ये था प्रधानमंत्री मोदी के 85 दिनों का कार्य। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।